हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 22 सितंबर 2022 और आज की 10 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स रहने वाली हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में बात करें कोविड की तो 2151 पर्सन यहाँ पे टेस्टेड हुए हैं पिछले कल, और 26 की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। 63 रिकवर हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं। एक पेशेंट एडमिट हुआ है। और टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो 181 अभी एक्टिव केस पूरे हिमाचल में बचे हुए हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों अपडेट है कोविड की। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिमला, कांगड़ा, चंबा, सोलन में बरसे बादल, 25 सितंबर तक मौसम खराब। बर्फबारी को देखते हुए देश भर के पर्यटक कुल्लू और मनाली का रुख करने लगे। तो आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पे बताई जा रही है। लाहौल स्पीति के बारा लाचा और तंगलंग दर्रा में बुधवार को 10 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। मनाली से लेह जाने वाले वाहनों को अगले आदेश तक दारचा में रोकने का फैसला लिया गया है। लाहौल स्पीति प्रशासन ने घाटी में ट्रैकिंग पर रोक भी लगा दी है। चंबा के पांगी और भनुआ की ऊंची पहाड़ियों पर भी हिमपात हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। आज भी भारी बारिश की यहाँ पे चेतावनी जारी की गई है। 3 माह में तीसरी बार बहा ब्यास नदी का बना पैदल पुल। मनाली में ब्यास नदी में बाढ़ आने से गोशाल गांव को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल जो है पैदल पुल 3 माह में तीसरी बार बह गया है। बुधवार दोपहर को ऊंची घाटी में भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया और देखते ही देखते गोशाल गांव में लोगों की सुविधा के लिए ब्यास नदी पर बना लकड़ी का पुल बह गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। राष्ट्रीय राफ्टिंग प्रतियोगिता का आगाज़, ब्यास लहरों में उतरेंगे 250 खिलाड़ी। तो राष्ट्रीय राफ्टिंग संस्थान पिरडी में शुभारंभ। खराब मौसम के कारण पहले दिन नहीं हुए मुकाबले। तो देश के एकमात्र राफ्टिंग प्रशिक्षण संस्थान पिरडी में बुधवार को 8वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता चैंपियनशिप शुरू हो गई है। पुरुष और महिला वर्ग की इस स्पर्धा में देश भर की 13 टीमों के 250 खिलाड़ी करतब दिखाएंगे। ब्यास नदी में 5 से 6 किलोमीटर तक राफ्टिंग की जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बुधवार को चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। जेबीटी के लिए काउंसलिंग 23 को अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे 75 पद। तो जेबीटी के अनुबंध आधार पर पोस्ट कोड 721 के तहत भरे जा रहे 75 पदों के लिए काउंसलिंग 23 सितंबर को चौड़ा मैदान हाई स्कूल में होगी। ये प्रक्रिया सुबह 11 से शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। ये जानकारी कार्यवाहक उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा अशोक शर्मा ने दी है। काउंसलिंग कमेटी में डिप्टी डीईओ मीनाक्षी शारदा की अध्यक्षता में शिखर स्कूल के प्रधानाचार्य राकेश कुमार, अधीक्षक ग्रेड 2, उपनिदेशक कार्यालय सदस्य सचिव विनोद कुमार, अधीक्षक ग्रेड 2 बीईओ मशवरा स्कूल, और दीपक शर्मा वरिष्ठ सहायक बीईओ कोटखाई सदस्य बनाए गए हैं। तो ये दस्तावेज जो है, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको यहाँ पे लेकर आने हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। याचिका खारिज, बिना बीएड ही होगी शास्त्रीय अध्यापकों की भर्ती। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बीएड धारकों की याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में शास्त्रीय शिक्षकों की भर्ती बिना बीएड शैक्षणिक योग्यता के ही होगी। हाई कोर्ट ने बीएड को अनिवार्य करने की मांग खारिज कर दी है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया है। बीएड धारक सतीश कुमार और अन्य की ओर से दिल्ली दी गई थी कि राज्य सरकार ने शास्त्रीय शिक्षक के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जरूरी संशोधन नहीं किया गया है, जो कि बीएड की अनिवार्य योग्यता निर्धारित की है शास्त्री के लिए। राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने दलील दी कि शिक्षक की योग्यता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार सक्षम है। सरकार ने शास्त्रीय शिक्षक की भर्ती एवं पदोन्नति नियम एनसीटीई की वर्ष 2010 की अधिसूचना के तहत ही बनाए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले पर सुनवाई टली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिमला, किन्नौर, धर्मशाला, चंबा हेलीकॉप्टर सेवा के लिए मांगी मंजूरी। सरकार ने डीजीसीए को मंजूरी के लिए लिखा पत्र। अभी शिमला रामपुर के लिए है उपलब्ध सेवा। तो हिमाचल सरकार ने शिमला, किन्नौर और चंबा धर्मशाला के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की मंजूरी मांगी है। इन क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ होने से पर्यटन के विस्तार के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा। दिल्ली शिमला हवाई उड़ान 26 सितंबर से।
तो राज्य सरकार शिमला, किन्नौर और धर्मशाला चंबा के हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगी। इससे जनजातीय क्षेत्र किन्नौर और चंबा में पर्यटन क्षेत्र को पंख लगेंगे। राज्य सरकार ने मामला नागर विमानन महानिदेशालय से मंजूरी के लिए लिखित में उठाया है। अभी शिमला रामपुर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। इससे पर्यटक क्षेत्र को कोई खास लाभ नहीं हुआ है। शिमला घूमने आने वाले देश विदेश के हज़ारों पर्यटक पर्यटन सीजन में जनजातीय क्षेत्र किन्नौर का रुख करते हैं। इसी तरह जो है धर्मशाला घूमने आने वाले पर्यटक चंबा के दुर्गम क्षेत्रों में प्रकृति का आनंद उठाते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, एक दशक में रिवालसर झील की आती रहेगी गहराई। तो 3 धर्मों की त्रिवेणी का अस्तित्व संकट में, प्रदूषण और गाद से समस्या, संयुक्त सर्वे में खुलासा। कब हुआ सर्वेक्षण, कभी 80 फीट गहरी थी गहराई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कैबिनेट बैठक आज, बजट घोषणाओं पर लगेगी मोहर। तो शिक्षकों की भर्ती पर हो सकता है फैसला, पीएम मोदी की मंडी रैली पर होगी चर्चा। तो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक वीरवार सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में होगी। बैठक में कई बजट घोषणाओं पर जो है मोहर लग सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के संबंधित संस्थानों को भी स्तरोन्नत करने की मंजूरी मिलेगी। बैठक में 4,785 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर भी फैसला हो सकता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, चालक भर्ती की उत्तर कुंजी पर सवाल का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। तो राज्य बिजली बोर्ड में 100 चालकों की भर्ती के लिए बीते दिनों हुई लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी पर सवाल उठ गए हैं। बोर्ड की चालक आउटसोर्स यूनियन ने इस बाबत हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर दी है। उत्तर कुंजी को संशोधित करने की मांग उठाई गई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और 15 सितंबर को उपलब्ध करवाई गई अंतिम उत्तर कुंजी में आधे से अधिक सवालों के जवाब बदल दिए गए हैं। पहले उत्तर कुंजी के आधार पर जो सवाल ठीक थे, अब दूसरे उत्तर कुंजी में गलत बताए गए हैं। उन्होंने बताया कि अंतिम उत्तर कुंजी में अन्य भी कई खामियां हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, बीटेक में सीधे प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज। तो HP2 हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में बीटेक लेटरल एंट्री में प्रवेश के लिए काउंसलिंग हुई है। और काउंसलिंग में 67 सीटें यहाँ पे आवंटित की गई हैं। और अब जो है प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि बीटेक में डायरेक्ट एंट्री के लिए काउंसलिंग 22 सितंबर को तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर दड़ोही में सुबह 10 बजे से होगी। तो बीटेक डायरेक्ट एंट्री में HPSET, JEE मेन के अलावा अन्य जमा 2 पास विद्यार्थी भी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। पहली प्राथमिकता HPSET और JEE मेन से बीटेक में प्रवेश लेने वालों को अभ्यर्थियों को दी जाएगी। उसके बाद अगर सीटें खाली रहती हैं तो अन्य पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी, जिन्होंने JEE मेन्स दिया है, जिन्होंने लेकिन काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। अब हम कर लेते हैं दोस्तों बीएड की बात। दोस्तों ये रही बीएड के लिए अपडेट। तो आप पूछ रहे थे कि ये आपका मॉक राउंड कब होगा। दोस्तों कल आपका जो है, जो जितनी भी वैकेंसीज़, कितनी भी सीट्स यहाँ पे बची होंगी HPU में या कोई किसी भी कॉलेज में, तो वो बता दी जाएगी आपको। और कल आपको बता दी जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद 24, 25, 26, 27 इन 4 दिनों में करेक्शन और सिलेक्शन भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो कॉलेज की सिलेक्शन जैसे पहले करते थे, प्रेफरेंस देनी पड़ती है, वैसे ही आप कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद 29 सितंबर को आपको जो है मेरिट करेक्शन के बाद डिस्प्ले रिवाइज्ड मेरिट की जाएगी। और 1 को जो है आपको कॉलेज एलोकेट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 से 5, 3, 4, 5 अक्टूबर तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और ऑनलाइन फीस जमा होगी कॉलेज में। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है बीएड वालों के लिए। कल आपकी लिस्ट आएगी कि कितनी सीट्स यहाँ पे खाली बची हुई हैं अभी तक। ठीक, चलिए, तो बाकी मैं आपको कल भी बताऊँगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।